हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल अ स्टोरी ऑफ इंग्लिश। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का 4th चैप्टर अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। इस चैप्टर के ऑथर हैं विक्टर कैनिंग। विक्टर कैनिंग एक ब्रिटिश नॉवेलिस्ट हैं और बहुत ही अच्छे लेखक भी हैं। उन्होंने बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं और उन्हीं में से एक है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। इस चैप्टर में ऑथर हमें एक थीप के बारे में बताते हैं जिसका नाम है हॉरेस डनबी। हॉरेस डनबी एक 50 इयर्स ओल्ड व्यक्ति है, वह अनमैरिड भी है। हॉरेस डनबी एक वेल एजुकेटेड पर्सन है जिसके कारण उसकी रिस्पेक्ट सभी सोसाइटी वाले करते हैं। हालांकि हॉरेस डनबी 15 इयर्स ओल्ड पर्सन है, लेकिन वो इतने रिच हैं कि उन्होंने अपने लिए 2 सर्वेंट भी रखे हुए हैं और वे दोनों सर्वेंट हॉरेस डनबी के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि हॉरेस डनबी की जो तबीयत है वो आए दिन खराब हो जाती है। इस चैप्टर में हमने यहाँ तक हॉरेस डनबी के बारे में सारी अच्छी बातें ही जानी हैं, जैसे वह वेल एजुकेटेड हैं और उनकी रिस्पेक्ट बहुत ही ज़्यादा होती है। लेकिन इस चैप्टर में ऑथर हमें आगे बताते हैं कि ये जो हॉरेस डनबी है वह 15 इयर्स एगो एक बार जेल जा चुका है। जेल में उन्हें सज़ा के तौर पर एक लाइब्रेरियन के रूप में रखा गया था, जहाँ वो लोगों को बुक दिया करते थे और खाली टाइम पर बुक भी पढ़ा करते थे। हॉरेस डनबी जेल में बहुत सारी किताबें पढ़ा करते थे, जिसके कारण अब उनकी जो आदत है वो रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक पढ़ने की हो गई है। उनकी ये जो आदत है रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक पढ़ने की, जिसके कारण अब वे चोरियाँ भी किया करते हैं, क्योंकि रेयर बुकों की जो कीमत है वो मार्केट में बहुत ही अधिक होती है, जिसके कारण उन्हें चोरियाँ भी करनी पड़ती है। इस चैप्टर में ऑथर हमें आगे बताते हैं कि ये जो हॉरेस डनबी है वो साल में एक ही बार चोरी किया करता है और एक बार इतना चोरी कर लेता है कि उसे 12 महीने तक कोई और चोरी ना करनी पड़े। हॉरेस डनबी एक वेल एजुकेटेड पर्सन थे, इसीलिए वो किसी भी चोरी को करने से पहले उस चोरी के बारे में फुल प्रूफ प्लान बना लेते थे, जिसके कारण उन्हें बाद में कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। एग्जाम्पल के तौर पर हॉरेस डनबी जिस भी घर में चोरी करने जाते थे, पहले वह उस घर के बारे में फुल प्रूफ प्लान बना लेते थे, जैसे उस घर में कितने मेंबर हैं, उस घर में सिक्योरिटी है या नहीं, और है भी तो कितने, उस घर में कोई डॉग तो नहीं। इस बार हॉरेस डनबी ने फिर एक घर में चोरी करने का फैसला लिया, क्योंकि मार्केट में कुछ दिनों के बाद फिर से कुछ रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक आने वाली थी। देखा जाए तो हॉरेस डनबी बुक्स के लिए चोरी किया करते थे जो मार्केट में रेयर और एक्सपेंसिव थी, और अब वह जिस घर में चोरी करने वाले थे वो घर था सॉ टावर ग्रेंज में। हॉरेस डनबी इस घर के बारे में पूरी जानकारी कलेक्ट कर रहे थे, जिससे उनको चोरी करने में कोई भी प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। उन्होंने इस घर के बारे में पूरी जानकारी कलेक्ट कर ली थी, जिससे उन्हें चोरी करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आई। हॉरेस डनबी इस घर के बारे में बताते हैं कि इस घर के ओनर और उनकी वाइफ के अलावा इस घर में 2 सर्वेंट भी हैं और उनके अलावा फिर एक कुत्ता भी है जिसका नाम है सैरी। हॉरेस डनबी ने इस घर के बारे में यह भी जानकारी कलेक्ट कर ली कि इस घर के लोग कब कहाँ जाते हैं और उन्हें इस घर में चोरी करने का एक चांस मिलता है। हॉरेस डनबी बताते हैं कि घर के जो ओनर हैं और उनकी जो वाइफ है वो कुछ दिनों के लिए लंदन जाने वाली है, और घर के जो नौकर हैं वो मूवी देखने के लिए जाने वाले हैं। हॉरेस डनबी सोचते हैं कि यही सही समय है इस घर में चोरी करने का, क्योंकि इस घर के जो नौकर थे वो मूवी देखने गए थे और घर पर जो था वो सिर्फ सैरी था, और वह इस घर में चोरी करने के लिए जाते हैं। उन्होंने इस घर के लिए इतनी प्लानिंग की थी कि उन्हें पता था कि तिजोरी की चाबी कहाँ है, और उन्हें पता था कि सैरी से किस तरह से बात करनी है जिससे उन्हें घर में जाने में कोई कठिनाई ना हो। और जब वे इस घर में घुसे तो उन्होंने सेफ्टी के तौर पर सबसे पहले हाथों में ग्लव्स पहना, क्योंकि वह बहुत ही क्लेवर चोर थे। और थोड़ी देर बाद उस घर में उन्हें कुछ फूलों की सुगंध आती है, जिसके कारण उन्हें छींक आने लगती है, क्योंकि उन्हें उस फूल से एलर्जी थी। और उन्हें उस घर से एक लेडी की आवाज़ सुनाई देती है जो उनसे पूछती है कि आपको कहीं फीवर तो नहीं हुआ है। हॉरेस डनबी इस आवाज़ को सुनकर चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम था कि 3-4 घंटे तक अभी इस घर में कोई नहीं आने वाला। तभी उनके सामने एक यंग लेडी आती है जो बहुत ही प्रिटी होती है। तब हॉरेस डनबी उस यंग लेडी से पूछता है कि इस घर में अभी तो 3-4 घंटे तक कोई नहीं आने वाला था।
तब उस यंग लेडी ने हॉरेस डनबी से कहा कि तुम्हारे जैसे व्यक्ति को तो जेल में डाल देना चाहिए, मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। तब हॉरेस डनबी उस यंग लेडी से बोलता है कि मैं यहाँ से चला जाऊँगा और यहाँ के जो फ़ोन के वायर हैं उन्हें भी काट दूँगा, और हो सकता है कि मैं तुम्हें थ्रेटन भी कर सकता हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे यहाँ से नॉर्मली जाने दो तो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। हॉरेस डनबी फिर उस यंग लेडी से बोलता है कि क्या तुम मेरे बारे में लोगों को बताओगी? तो वह यंग लेडी बोलती है, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। तब हॉरेस डनबी उस यंग लेडी से पूछता है कि मुझे तुम्हारे लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हॉरेस डनबी उसे देखने के बाद बहुत ही डर चुका था और वह मन ही मन सोचने लगा कि यही घर की ओनर है। तब वह यंग लेडी हॉरेस डनबी से बोलती है कि मैं एक पार्टी में जाने वाली थी, लेकिन मेरे पति जो हैं वो लंदन जा चुके हैं और मेरी जो सारी ज्वेलरी है वो तिजोरी पर रखी है, और उन्होंने लंदन जाने से पहले मुझे इस तिजोरी का पासवर्ड भी बताया था, लेकिन बोलकर यंग लेडी चुपचाप हो जाती है। तभी हॉरेस डनबी सामने से बोलता है कि शायद आप इस तिजोरी का पासवर्ड भूल गई होंगी। तब यंग लेडी बोलती है कि हाँ, मैं इस तिजोरी का पासवर्ड भूल गई थी। तब हॉरेस डनबी उस लेडी से बोलता है कि मैं इसे 1 घंटे में आपके लिए खोल सकता हूँ और आप फिर पार्टी में जा सकती हैं। हॉरेस डनबी इस तिजोरी को खोलकर वहाँ से चला जाता है और 2 दिन बाद हॉरेस डनबी के घर पुलिस पहुँचती है और उसे अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि उसके जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो तिजोरी पर पाए गए थे। हॉरेस डनबी पुलिस वालों को बहुत समझाने की कोशिश करता है कि मैंने तिजोरी घर की मालकिन के सामने ही खोली थी और मैंने चोरी नहीं की है, लेकिन कोई भी पुलिस वाला उसकी बातों को नहीं मान रहा था। और जब घर की मालकिन हॉरेस डनबी के सामने पहुंची तो हॉरेस डनबी ने देखा कि ये तो वो मालकिन थी ही नहीं जिसके सामने उसने तिजोरी खोली थी। हॉरेस डनबी समझ गया कि उसने जिसके सामने घर की तिजोरी खोली थी वह असली घर की मालकिन थी ही नहीं, उसने तो उसे बेवकूफ़ बनाया था। हॉरेस डनबी की सबसे बड़ी गलती यह थी कि उसने उस यंग लेडी को घर की मालकिन समझा और बगैर ग्लव्स के उस तिजोरी को छुआ, जिसके कारण ही उसके जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो तिजोरी पर रह गए और उसी के कारण वह पकड़ा गया। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।